आज पुनः इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि हम प्रतिदिन कृतज्ञता ज्ञापन के साथ ही अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, मैं चाहूँगा कि आज पुनः उसी तरह से हम कृतज्ञता ज्ञापन करें। सबसे पहले मैं कुछ वाक्य बोलूँगा, उन वाक्य को आपको रिपीट करना है, उन वाक्य को आपको दोहराना है। तो आप अपने हाथ बांध लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ने के बाद जो वाक्य बोलूँ वो आपको ज्यों के त्यों बोलना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से बोल लेंगे। मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर के प्रति जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि में हमें मानव के रूप में जन्म दिया और हमारे लिए वह सब चीज़ें उपलब्ध कराई जो जीवन में आवश्यक हैं। हमें वायु दी, हमें जल दिया, हमें अन्न दिया, हमें भोजन दिया। हम कृतज्ञ हैं अपनी माता जी के प्रति जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्म के बाद हमारा पालन पोषण किया, हर सुख दुख सहकर हमें आगे बढ़ने में मदद की। वो हमारा निरंतर विकास चाहती हैं और हमारे लिए वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। वो दिन भर काम करने के बाद भी चाहती हैं कि हमारे बच्चों को जो मिलना चाहिए वह सब मिले। हम कृतज्ञ हैं अपने पिताजी के प्रति जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी हमारे सुख में ही अपना सुख देखते हैं। हमारे लिए जो घर की व्यवस्थाएं हैं वह संचालित करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। वह हमारे लिए पढ़ाई का प्रबंध करते हैं। हमें जो ज़रूरत की अन्य चीज़ें हैं वह सभी उपलब्ध कराते हैं। वह हमेशा हमारे लिए वह सब देते हैं जो हमें ज़रूरत है। वे हमारे सुख में ही अपना सुख देखते हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने पूर्वजों के प्रति जिनके कारण हम यहाँ हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे पास जो कुछ भी है वह सब वह सब पूर्वजों की देन है। हम अपने पूर्वजों से यह वायदा करते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है उसे हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे। हम नदियों को सुरक्षित रखेंगे, हम पर्वतों को सुरक्षित रखेंगे, हम वनों को सुरक्षित रखेंगे, हम परंपराओं को सुरक्षित रखेंगे, हम अच्छे रीति रिवाजों को सुरक्षित रखेंगे, हम धर्म को सुरक्षित रखेंगे, हम संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे और हम इन सब को अगली पीढ़ी को सुरक्षित अवस्था में सौंपेंगे और इसमें हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। हम कृतज्ञ हैं पृथ्वी माता के प्रति। पृथ्वी माता ने हमें धारण किया और हमें वह सब चीज़ें दी
जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, ये अपनी जो रोज़ की कुछ तक का ज्ञापन है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ उसमें नए शब्द क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, नई चीज़ें, क्योंकि एक दिन में सभी प्रतिज्ञाएँ, सभी प्रतिज्ञाएँ नहीं हो सकती, इसलिए कुछ ना कुछ नई चीज़ रोज़ आती है। और इसके बाद देखिए, मैं यहाँ हमारी क्लास में आज 2 नए विद्यार्थी जुड़ी हैं आपके साथ। इनका भी स्वागत है। ये सेंट्रल स्कूल में दोनों बच्चियाँ पढ़ती हैं। इनकी माँ आई हैं इनके साथ, वो बैठी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और मैं थोड़ा क्लास की पृष्ठभूमि के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दे दूं। यह क्लास उस तरह की क्लास नहीं है जैसी क्लास आपकी जो है स्कूलों में होती है। आपको यहाँ आना है, बैठना है, सुनना है, सीखना है, समझना है और उस पर अमल करना है। इतनी सी बात है और कहीं कोई कठिन काम नहीं है। आना भर है, आकर बैठना है। मैंने बहुत संक्षेप में बता दूं, मैंने कुछ जो है दिनचर्या की बात की थी, जो नए आए हैं विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि हमको इस बात का प्रयास करना है कि हम जल्दी सो जाएं और जल्दी जग जाएं, जल्दी सोएं, जल्दी जाएं। मैंने देखिए इसके बारे में आपको एक दोहा सुनाया था कि जल्दी सोवे जल्दी जागे और तनक नहीं दुख पावे और ज्ञान और बल बढ़े हमेशा बहुधन घर में आवे। क्या मतलब है इसका? कि जल्दी सोने से और जल्दी जागने से, जल्दी सोवे जल्दी जागे, तनक नहीं दुख पावे, थोड़ा भी दुख नहीं मिलता, और ज्ञान और बल बढ़े हमेशा और बहुधन घर में आवे। ज्ञान बढ़ता है, बल बढ़ता है और बहुत ज़्यादा धन हमारे पास आता है। तो हर हालत में हमें समय से क्या करना है? सो जाना है। मोबाइल को सोने से लगभग 1 घंटे पहले अपने से दूर रख देना है। कभी भी मोबाइल फ़ोन को अपने साथ रख कर नहीं सोना, उसको बिल्कुल दूर कर देना है। समझ लीजिए कि नींद का क्या है, वो नींद का क्या है, वो शत्रु है। कौन? मोबाइल मस्तिष्क में तनाव पैदा करता है। तो हमें इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें सुबह जागने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो ईश्वर का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? ईश्वर का स्मरण करना है। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी और आप भगवान का क्या करने लगेंगे? नाम लेने लगेंगे। ईश्वर का स्मरण क्यों करना है? क्योंकि अभी हमने कृतज्ञता व्यक्त की कि हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए, मनुष्य के रूप में हमें जन्म मिला। किसके कारण मिला? क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, उस सृष्टि में हमें मनुष्य के रूप में उन्होंने यहाँ क्या भेजा। तो इसलिए हमें कृतज्ञ हैं, हमारे लिए हर चीज़ उपलब्ध, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम सुबह उठे, भगवान के स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने के बाद जो अपना दाहिना हाथ है वो पलंग के नीचे ज़मीन पर ऐसे टिका देना है और अपने माथे पर ले जाना है। मतलब धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। हम धरती में पैर रखने के पहले उसको सम्मान दें, उसको आदर दें, उसको अपने उसका हाथ उसका स्पर्श करके, उसके हाथ से स्पर्श करके उसे हम अपने मत्थे से लगाएं। कर लेते ना। इसके बाद गए देवस्थान पर जाते हैं बेटा। देवस्थान पर जहाँ घर में देवी देवता बैठे हैं उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हमको जहाँ मुंह धोने की जगह है, वाश बेसन है, वहाँ जाके मुंह धोना है। मुंह धोकर पानी के कुछ छींटे मुंह में डालना है। और मैंने कितने बताए थे छींटे बेटा? 25 से 30 के बीच क्या बताए थे छींटे। ऐसे 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 डालते जाएं। आप देखिएगा कि आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और रोशनी बढ़ने के साथ साथ आप में फ्रेशनेस भी आती है, तरोताज़ा आप होते हैं। इतना आप कर लिया। इसके बाद एक काम और करना है। वो काम करना है कि आप 1 गिलास कम से कम
हल्का सा गुनगुना सा क्या शुरू करें, पानी पीना शुरू करें। सुबह सुबह पानी पीते हैं या नहीं पीते? हाँ, तो हल्का सा गुनगुना क्या करें, पानी पिए, गर्म नहीं करा, गुनगुना पानी पिए। और पानी पीने के बाद फिर आपको मैंने बताया था कि पर डे एक नियम बना लीजिए कि किचन में जाएं, किचन से चावल वगैरह जो रखे हों वो उठाएं, अनाज के दाने उठाएं, रोटी वगैरह रखी हैं वो उठाएं और उनको ले कर के आप बाहर आएँ। बाउंड्री वाल के बाहर छत के ऊपर जो भी जगह है उस जगह आप इसको थोड़ा डालें और गाय कोई खड़ी है, कोई कुत्ता खड़ा है, उसे रोटी अनिवार्य रूप से दें। मम्मी से कहें कि मम्मी एक रोटी हमारे लिए बना के ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में, वैसे भी हमारी सनातन परंपरा में आपको तो पता है ना कि अपनी सनातन परंपरा में ये कहा गया है कि प्रत्येक घर में पहली रोटी किसकी होती है? गाय की होती है, और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। तो हमें गाय के लिए रोटी देना है, अब कुत्ते के लिए रोटी देना है, तो नियम बना लेंगे ना बेटा, आप गाय को रोटी दीजिए। ये हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपके अंदर इतना अच्छा भाव पैदा करती हैं, इतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और किसी को आप दे रहे हैं, कोई आपके आशा में बाहर आता है, चाहे चिड़ियाँ आ रही हों और चाहे चिड़ियाँ आ रही हों, चाहे गाय आ रही हो, कितना अच्छा लगता है। कोई आता तो है आपके यहाँ, क्या उम्मीद करके आता है, वो आपसे कुछ चाहता है, और जब आप उनको देते हैं तो आप ध्यान करिए। अभी मैं जब आ रहा था 5 बजे यहाँ, तो मैंने देखा कि घर के बाहर मैं चिड़ियों को पानी रखता हूँ, सुबह से रख देता हूँ। तो मुझे लगा कि अरे इतनी गर्मी रही, इसके जो चिड़ियों का जो बर्तन है ये इसमें पानी गर्म हो गए होंगे, तो मैंने वो गर्म पानी पी रही थी, तो मैंने वो गर्म पानी फेंका और उसकी जगह ठंडा पानी भरा और फिर रख दिया। फिर मैंने देखा कि जैसे मैंने ठंडा पानी रखा, इतनी गौरैया, छोटी छोटी चिड़ियाँ इतनी ज़्यादा आईं, एकदम वो जो है जैसे उनके बीच क्या हो रहा हो, आपस में लड़ाई हो रही है उस ठंडे पानी को पीने के लिए, चारों तरफ घेर कर बैठ गई। जब मैं आ रहा था तो फिर मैंने दूसरे पात्र का भी पानी बदला और फिर उनको दिया, अच्छा लगा। ठीक है, इस तरह से फिर आप सुबह अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना, वो सब आपको करना है। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। जो नए विद्यार्थी आए हैं उनके लिए मैंने बताया कि प्रतिदिन दिनचर्या में आपके ये चीज़ें शामिल होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ है क्या जो आपको कठिन लगे? कोई चीज़ ऐसी नहीं ना क्या जो आपको क्या लगे, कठिन लगे? अब देखिए, कल मैं अब आ रहा हूँ कल उस मूल बिंदु पर। कल मैं आपको यह बता रहा था कि किस तरह से हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। इस उम्र में हमें लक्ष्य निर्धारित करना है, हमें क्या बनना है, क्या करना है, और हमारा जीवन आगे कैसा हो। इसके लिए आप में से कुछ विद्यार्थी प्रशासनिक अधिकारी बनने में रुचि रखते होंगे, वो भी आपका लक्ष्य हो सकता है। कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लेखक बनना चाहते हैं, कुछ कवि बनना चाहते हैं, कुछ चित्रकार बनना चाहते हैं, कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ कृषक बनना चाहते हैं। जो भी बनना है वो इसी समय आपको क्या करना है, अपने मन को बनाना है कि हमें ये बनना है, और ये तय करना है आपको अपनी रुचि के अनुसार, जो आपके अंदर आपको लगे कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी से आप अपना क्या बनाना शुरू कर दीजिए, अपना मन बनाना शुरू कर दीजिए। आप अपनी मम्मी से भी चर्चा करिए, पापा भी से चर्चा करिए कि हम ऐसा चाहते हैं, और निश्चित रूप से आप जैसा चाहते हैं आपको क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। शुरू में हो सकता है कि आपके लक्ष्य से उनके विचार मेल ना खाते हों, लेकिन अगर धीरे धीरे आप क्या करें, अपने लक्ष्य को उन्हें क्या कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को समझा पाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी बात समझ में आएगी। अब आपने लक्ष्य पा लिया, लक्ष्य तय कर लिया, लक्ष्य तय कर लिया, तो लक्ष्य को पाने के लिए
अब आपको उस लक्ष्य के साथ अपने मन को भी जोड़ना है। जब तक आप अपने मन को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, अर्थात आपका मन उसमें नहीं लगेगा, आपको उसके साथ क्या लगाना है? अपना मन लगाना है। और मन लगाने के लिए आपको विश्वास पैदा करना है अपने भीतर। क्या पैदा करना है? हमें विश्वास भी होना चाहिए। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो काम के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आप तो जानते हैं ना कि आपके सामने अनंत संभावनाएं हैं। क्या है? अनंत संभावनाएं हैं। आप देखिए, खुला आसमान है, एकदम इस तरह से खुला आसमान है। भरिए ना उड़ान, उड़ान के लिए पूरा आसमान है। अब बढ़ें आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखें कि जब आकाश में पक्षी उड़ रहे होते हैं तो किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर जा रहे होते हैं। चाहे सुबह वो बाहर जा रहे हों और चाहे शाम को क्या लौट रहे हों। कभी आपने आकाश के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों के समूह को देखा है क्या? देखते हैं, उनसे सीख लीजिए। उड़ते हुए पक्षियों से क्या लें? हम सीख लें कि कैसे वो, उनका ध्यान केवल कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? अपने लक्ष्य की ओर रहता है। और लक्ष्य की ओर जा कर के जब लक्ष्य पा लेते हैं, फिर शाम को उनका दूसरा लक्ष्य है अपने घर पहुंचना। फिर वो अपने वापस कहाँ आते हैं? घर आते हैं। वैसे ही आपके सामने उड़ने की क्या है? अनंत संभावनाएं हैं। उड़ने का मतलब है कि विकास की अनंत संभावनाएं हैं। बस तय किसे करना है? तय हमें करना है। मन के साथ जुड़ना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ जुड़ना है। जुड़ना है ना? और किसी चीज़ को पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास होना। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। मन से जुड़ चुके हैं, आत्मविश्वास हमारे भीतर है, हम उसके लिए कठोर मेहनत कर रहे हैं, निश्चित योजना बना रहे हैं और लक्ष्य पर चूंकि केंद्रित हूँ तो हमारा मन भी नहीं भटक रहा। क्या नहीं हो रहा? हमारा क्या नहीं हो रहा? मन भी नहीं भटक रहा। क्यों नहीं मन भटक रहा? क्योंकि हम किस पर केंद्रित हैं? लक्ष्य पर केंद्रित हैं। और जब हम लक्ष्य पर केंद्रित हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसे पाने के लिए हर वह संभव कोशिश करेंगे, उचित कोशिश करेंगे, सही कोशिश करेंगे जो उसके लिए क्या है? जरूरी है। जब आप एक श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और उसको पा लेते हैं तो जानते क्या क्या मिलता है आपको? ये आप पर निर्भर है कि आप ऊंची उड़ान भरें, ऊंची उड़ान भर कर उस लक्ष्य को पाएं। और अगर आप पाते हैं तो जानते क्या क्या मिलता है आपका? आपका नाम होगा, आपको यश मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको धन मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आपको संपदा मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको आनंद मिलेगा। आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, उनका सम्मान बढ़ेगा, समाज में उनका नाम ऊंचा होगा, उनका सिर गर्व से ऊपर उठेगा। कब? जब आप एक अच्छा लक्ष्य क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो जीवन में हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें उस रास्ते पे जाना है जो हमें बहुत आगे लेके जाता है, जो सद रास्ते पर लेके जाता है, विकास की ओर लेके जाता है। और हमें उस रास्ते पे नहीं जाना, याद रखिए, कि जो हमें गड्ढे में जाके गिरा देता है। उस रास्ते पर हमें नहीं जाना जो हमें कहाँ गिरा देता है? गड्ढे पर जाकर गिरा देता है। एक है ऊंची उड़ान का और एक है नीचे गड्ढे में गिरने का। हम गड्ढे में कब गिरते हैं? हम जिस समय हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए, उस समय हम लक्ष्य निर्धारित ना करके बुरी आदतों में फंस जाते हैं, बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं। हम आलस्य से
प्रमाद से घिर जाते हैं, बुरे लोगों की संगत करने लगते हैं, हमें इन सब से क्या करना है? बचना है। और अगर हम गड्ढे में गिरे तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं बार बार बेटा आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों की जो उम्र है, ये अपने आप को बनाने की बार बार क्यों कहता हूँ? इसीलिए बार बार कहता हूँ कि हमें कहाँ नहीं गिरना है, गड्ढे में नहीं गिरना है। गड्ढे में गिरने से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार होगा, हम गरीबी की ओर बढ़ेंगे, हम दुर्गुणों की ओर क्या होंगे? बढ़ेंगे। हमारा ना तो यश रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना हमारी प्रतिष्ठा रहेगी, और ऊपर से हमारे माता पिता का भी नाम क्या होगा? खराब होगा। हमारे द्वारा उठाया गया कोई भी गलत कदम सबसे पहले हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को दुखी करता है। तो ये तो हमारा धर्म बनता है ना कि हम अपने माता पिता को सुखी रखें, ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे उनका सिर जो है झुके, बल्कि उनका सिर क्या होना चाहिए? गर्व से ऊपर उठना चाहिए। हमारे बच्चे ने ऐसा किया, हमारी बच्ची ने ऐसा किया, हमारी लड़की ने ऐसा किया, हमारे लड़का ने इतनी बड़ी सफलताएं अर्जित की, ये हमको करना है। तो हमें ऊंची उड़ान भरना है। हमें क्या भरना है? ऊंची उड़ान भरना है। हमें गड्ढे में नहीं गिरना। क्या नहीं करना? गड्ढे में नहीं करना। कहाँ भरना है? कहाँ जाना है? हमें ऊंची उड़ान भरना है, अर्थात श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं वही तो बार बार कहता हूँ, अनंत संभावना है। ऐसे उठाइए ना, हाथ उठाइए, देखिए कितनी अनंत संभावना है। कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं? क्या नहीं पा सकते? कितना पा सकते हैं? खुला है सब। बस अपने आप को क्या कर लीजिए? संभाल लीजिए, सब मिलेगा जो मैं आपसे क्या कह रहा था। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस समय पर आपको, जब लक्ष्य आप तय कर चुके होते हैं, तब आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के साथ साथ कठोर मेहनत करना है, आलस और प्रमाद से दूर रहना है, बुरे व्यक्तियों से, बुरे दोस्तों से, बुरे वस्तुओं से अपने आप को बचाना है। बुरे व्यक्तियों से, बुरी वस्तुओं से, बुरे विचारों से, दोस्तों से अपने आप को क्या रखना है? दूर रखना, उनसे बचना है, बचाना है। और साथ ही साथ अपने आप को, अपने शरीर को दुर्व्यसनों से भी क्या रखना है? दूर रखना है। कोई गलत आदत अपने अंदर डेवलप ना हो। यही उम्र है जिसमें गलत आदतें आ जाती हैं। हमें गलत आदतों से अपने आप को क्या करना है? बचाना है। क्योंकि एक आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और प्रतिज्ञा में बार बार दोहराते हैं कि आपके सुख में ही आपके माता पिता का सुख है। आपके माता पिता अपना सुख किसमें देखते हैं? अपने बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। अगर बच्चा सही रास्ते पर है तो क्या है? बच्चा सही रास्ते पर है तो माता पिता सुखी हैं। बच्चा सही रास्ते पे नहीं है तो माता पिता के दुख की कोई क्या नहीं है? सीमा नहीं है। ये चीज़ समझ रहे हैं? इसलिए आपको प्रगति की ओर बढ़ना है, गर्त की ओर या गड्ढे की ओर नहीं जाना है। इस चीज़ को हमेशा समझिए कि हमें भटकना नहीं है। भटकना जानते हैं? जब पता ही नहीं था हम कहाँ चल रहे हैं। हमें भटकना नहीं है, हमें बहकना नहीं है। हमें शरीर को रोगों का घर नहीं बनाना। रोगों का घर कब बनता है? जब हमारा खान पान, दिनचर्या अनियमित होने लगती है, अव्यवस्थित होने लगती है, तो शरीर क्या होने लगता है? रोगों का घर बनने लगता है। इससे भी हमें अपने आप को क्या करना है? बचाना है। ये हमेशा समझिए कि जो आपका शरीर है वो खुद आप, उस पर केवल आप नहीं हैं, आपके माता पिता,
आपके माता पिता, आपका परिवार, और सबसे बड़ी बात जो आपका जीवन है वो पूरा जीवन किस पर आश्रित है? इस शरीर पर ही तो आश्रित है। शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, मन जितना स्वस्थ रहेगा, जीवन उतना ही तो अच्छा रहेगा। हम अपने कपड़ों में प्रेस करते हैं, धोते हैं, उसमें चमक पैदा करते हैं, क्रीज उसे आती है। वैसे ही हमें शरीर को भी क्या रखना है? शरीर को भी स्वस्थ रखना है। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे मोटे काम है, आप करते रह सकते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत सामान्य बात है। बस तय भर कर लें कि आपको ऐसा करना है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बहुत कहना चाहूँगा कि कितने भी बड़े संकटों से आप घिर जाएं, कितनी ही बड़ी आपके सामने प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप अपने मन तक ना रखें, अपने तक सीमित ना रखें। आपके घर में आपके सबसे बड़े दोस्त मौजूद हैं, वो सबसे बड़े दोस्त हैं आपके माता और पिता। कुछ भी आप किसी भी प्रकार की समस्या में हो, कुछ भी हो, आप अपने मन की बात, आपके मन में जो चीज़ है, जब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हर हालत में किसके साथ बैठना है? अपने माता पिता के साथ बैठ करके उस समस्या पर चर्चा करनी ही करनी है। कभी भी इन बातों को, कोई चीज़ ऐसी है, ईश्वर करे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको तो सद रास्ते पर जाना है, ऐसी कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से उस समस्या के बारे में आपको किससे करना? चर्चा करना है, माता पिता से। कभी भी अकेले में आप कोई गलत कदम न उठाएं। अपने भीतर आत्मविश्वास रखें कि आपके ऊपर मम्मी पापा बैठे हैं। मैंने प्रतिज्ञा में आपको बताया था कि पापा तो हमारे लिए ढाल के समान हैं। ढाल जानते हैं? पहले ढाल तलवारें होती थी, योद्धाओं के हाथ में तलवार के प्रहार से बचने के लिए ऐसे ढाल होता था। तो पिता तो हमारे लिए ढाल के समान है। जितने प्रकार के संकट हैं उनसे क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? पिता रक्षा करते हैं, माता रक्षा करती हैं।